पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। इंतजार हुआ खत्म। ऑनलाइन पढ़ाई का पोस्टर और ट्रेलर हुआ रिलीज। मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली कर रहे हैं पोस्टर का लॉन्च। क्या समाज में दिखाना चाहते हैं आप? समाज को ये दिखाना चाहिए कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को जिस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाई में डाला गया मोबाइल देखकर, तो उनको एक नशा लग गया। जो फ्री में जो साइडें हुआ करते थे, उसकी वजह से बच्चा दिशा भटक चुका है जी। तो अब ये किसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि अपने को बच्चे को किस प्रकार से सुधारना है, क्योंकि कोई भी एक नशा होगा। अब छोटे बच्चों को नशा लग गया तो वो नशा कैसे छूटेगा? तो उसको इसी फिल्म के माध्यम से हमने जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म का निर्माण किया। एज अ पत्रकार आपको एक सूझा कब, कैसे सूझा? क्योंकि क्या लगता है आपके घर में ऐसी कोई घटना घटी है या आस पड़ोस में ऐसी घटना घटी तो आपको ऐसा सुझाव आया, मन में ऐसी सोच आई इस फिल्म को जन जागृति अभियान लाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए? जैसे कि अभी हम मीडिया के होने के कारण हम जब एरिया में जब निकलते थे न्यूज़ के बारे में, तो अधिकतर अभिभावकों की ये पीड़ा थी। वो लोग बोलते हैं यार बच्चे लोग कुछ भी साइड देख रहे हैं, पढ़ाई पे हाथ ही नहीं लगा है, बुक तो लिख के पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो तो खाली गेम में लगे हुए हैं, या कहीं कोई से कॉल आ रहा है उसमें बिजी होते हैं, फ्रॉड कॉल जो आते हैं, या तो फिर ऐसी भी साइडें हैं जो फ्री चल रही है जिसमें अश्लीलता परोसी जाती है। तो अब ये बताइए कि छोटे बच्चों को पहले स्कूल कॉलेजों में जिस प्रकार से टीवी प्रोग्राम हुआ या ऐसे कुछ भी अश्लील प्रोग्राम दूर रखने की सलाह दी जाती रही, या उनके हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता, लेकिन आज वही बच्चों को उस दायरे में लाके खड़ा कर दिया तो वो तो एक नशा लग गया, तो वो कैसे छूटेगा? उसको उसी उद्देश्य से हमने ये फिल्म बनाई। शिवाजी साकेत एज अ डायरेक्टर मैं देख रहा हूँ पोस्टर में एक एक्ट्रेस की बिंदी आधी है और एक तो फूल है, इसका क्या मायने है? ये डायरेक्टली क्लियरली पिक्चर का ओवरऑल है जी, समझाएंगे दर्शकों को हमारे कि मतलब हाँ बिल्कुल पोस्टर बिल्कुल, में मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। एक बच्ची थी, मोबाइल हाथ में आने से पहले जो आधा पोस्टर दिखाया है वो साइड का सिंपल बच्ची है, बाल है, कॉलेज आ रही है, जा रही है। जब ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो गई उसके बाद ये बच्ची हो गई मोबाइल यूज़ करके कि उसने मोबाइल के अंदर ऐसे क्या देखा कि उसके चेंजेस आ गए, तो उसके बाद वो हो गए ये साइड वाले, उसके ये मायने है। और ये पोस्टर का ये है कि पूरा उसका माइंड मोबाइल ने खा गया है, उसका एक आधा पार्ट मोबाइल बन गया है, उसकी एक आँख मोबाइल बन गई है। हम बोलते हैं ना तीसरी आँख, इसकी तीसरी नहीं है, दूसरी आँख मोबाइल बन गई। मोबाइल का जो कैमरा होता है ना वो दूसरी आँख, मतलब इतना एडिक्ट हो गए मोबाइल में। मैसेज आ गया, खाना छोड़ दिया, फिर लग गए। खाना इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल इम्पोर्टेंट? ये फिल्म में ये सीन दिखाया। अरे क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसा क्या करना चाहिए पेरेंट्स को ताकि बच्चे इस साइड से दूर रहें, या इस तरह की मतलब मोबाइल तो हर बच्चे मुंह में रख ही रहे हैं, इस तरह मतलब पेरेंट्स क्या संदेश देना चाहते हैं? मेन चीज़ है मोबाइल बच्चों को गवर्नमेंट ने दिया था ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई खाली 1 घंटे का 2 घंटे का क्लास होता होगा शायद, कितना 2-3 घंटे का होता होगा। तो माँ बाप को ये खाली करना है कि 3 घंटे का जो क्लास है वही टाइम तक मोबाइल हाथ में दे दो, उसके बाद ले लो, फिर ज़रूरत क्या है मोबाइल। और इसका वो नुकसान भी है, जो 3 घंटा बच्चा पढ़ाई किया है, अगर 12 घंटा उसके हाथ में मोबाइल रहेगा तो जो 3 घंटा पढ़ाई किया है वो भी माइनस हो जाएगा 1 डे में। दूसरा कुछ यूट्यूब पे जाके गाना बीना देखेगा, सुनेगा, तो जो पढ़ाई किया है वो तो माइनस हो जाएगा, वो तो याद ही नहीं रहेगा उसको कि मैंने क्या पढ़ाई की। तो पूरा ये है माँ बाप को संभालना है कि जो भी टाइम है उसका, वो टाइम तक मोबाइल हाथ में दो, उसकी आदत धीरे धीरे छूटती जाएगी। तो मैडम ये फिल्म आपने की है, आपने माँ का किरदार निभाया है, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये फिल्म करना, ऑनलाइन पढ़ाई? एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट टाइम ही है, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ। ये जैसे मुझे मोगा सर ने इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया
तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरे घर में भी 2 बच्ची हैं, तो उनका भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा था, तो तभी मुझे मतलब ये क्लिक हुआ कि अगर ये मतलब ये समाज में हो रहा है तो मेरे घर में भी हो सकता है। तो मैंने सर को बोला कि ठीक है कि मैं ये करती हूँ फिल्म, क्योंकि समाज को एक मैसेज देने के लिए है, तो इसके लिए मैंने ये फिल्म किया। और मुझे भी मतलब ये एक पता चला कि अपने घर में अपने बच्चे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ाई का टाइम है, जो मतलब कितना क्लास टाइमिंग है, वो टाइम पे उनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जो हो रहा है समाज में, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो अपने घर में ना होए, इसके लिए इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर आप इस फिल्म में रोल किया है, पिता का रोल आपने निभाया और जैसा टेलीविजन आपको दिख रहा है कि आपने पति का रोल निभाई है, क्या लगता है कि मतलब इस तरह से मूवी बनाने से समाज में एक मैसेज जाएगा, लोग जागरूक होंगे? तो बिल्कुल जाएगा, मैसेज जाता है। शॉर्ट फिल्म है, इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभिभावक माता पिता अगर इस फिल्म को देखो, उनके लिए ख़ास तौर से, तो अगर वो लोग देखेंगे और अगर थोड़ा बहुत भी अगर चेतना आती है इससे और माता पिता अपने व्यवहार में थोड़ा सा चेंजेस ले आएंगे, थोड़ी सी देख रेख करेंगे अगर बच्चों की, अगर इस तरह की टेक्निकल चीज़ें यूज़ करते हो टाइम, तो सर बिल्कुल। पांचोली साहब, सारगे जी, गुटर वाला, तो जितने कलाकार, राइटर, डायरेक्टर, इन लोगों ने भी ये यूनिक इशू पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझ सका हूँ टीजर से कि ऑनलाइन पढ़ाई एक मजबूरी थी कोरोना काल में, और ऑनलाइन पढ़ाई के जहाँ बहुत सारे फायदे थे वहाँ बहुत सारे नुकसानात थे। मैं समझता हूँ इस टीजर में जो नुकसानात हैं उसको फोकस किया गया है। और ये बात सही है कि ऐसे तो अपने बच्चों की हम लोग निगरानी कर लेते हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन जब मोबाइल हाथ में आ जाता है तो आपके बच्चों पर निगरानी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्या कर रहा है। और आप साइट्स ऐसी साइट्स हैं, बच्चा चला गया, उसमें बहुत सारी खराब साइट्स हैं, बीच में बहुत सारी न्यूज आई कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी साइट्स हैं जहां बच्चों को, नौजवानों को इस बात पर कन्विंस किया जाता है कि सुसाइड करना बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, गेम है, अश्लील फिल्में हैं, इस तरह का चस्का लग जाता है। बहुत सारे लोग, बच्चे जो है वो बजाय पढ़ने के धीरे धीरे एक खराबी की तरफ चले जाते हैं, और जब तक माँ बाप को पता चलता है तब तक के काम हो चुका होता है। मुकेश जी इसके पहले भी समाज में ऐसे तमाम जो कुरीतियां हैं उस पर ये अपने चलचित्रों के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर ये विषय उठाते हैं। जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनके आवाज भी है। हमेशा मैं तो देखा हूं, चाहे समाज में नशाखोरी का जो व्यापार चल रहा था, शाकीना का, पवैये से घाटकों पर क्षेत्रों में जो हम लोगों ने नशा मुक्त अभियान छेड़ा था, उसमें ये मुकेश जी की टीम का बड़ा सहयोग रहा। मैं समझता हूं कि समाज की जो बुराइयां हैं, इनकी सोच देखो कि हमारे पास आया करते थे, हमारे मित्र भी हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, मोटर लाइन की, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, समाज सेवक हूँ। इनका दर्द जो है ना, मैंने सुना समाज के प्रति, तो मुझे लगा कि नहीं, इस फिल्म के लिए मुझे इनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि ये समाज की बुराई जो है, ऑनलाइन पढ़ाई तो सरकार ने करवाई, लेकिन उसका इंतजाम नहीं किया कि फिल्म बच्चा जो है पढ़ाई करते करते उस पर अचानक से अश्लील फिल्में चालू हो जाती है, तो बच्चा पढ़ाई करने के बजाय जो है वो अश्लील फिल्में देखना चालू कर देता है। उसका जहन जो है ना, 12 साल 13 साल का बच्चा जो है और उसके आगे का बच्चा जो है, वो जो है उसका जहन उस तरफ चले जाता है, पढ़ाई को छोड़ के उसका जहन उस तरफ चले जाता है। तो इस तरह की फिल्म मुकेश पांचोली जी ने बनाई है, ऑनलाइन पढ़ाई, तो ये एक मैसेज जाएगा परिवार में, माँ बाप को,
कि अपने बच्चों की रोकथाम किस तरह से करेंगी, क्या देख रहा है, मोबाइल पे पढ़ाई कर रहा है कि कुछ और देख रहा है, तो उसकी निगरानी करने का काम उसके माँ बाप करेंगे और ये बुराई दूर होगी। मैं इनकी हिम्मत की बहुत दाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मुकेश पांचोली जी को और शिवाजी सरगे को जो डायरेक्टर हैं और हरीश गुजेती और इनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत मुबारक। समाज में जो फैली हुई बुराइयां थी उसको लेकर, उस विषय को लेकर इन्होंने बखूबी से अपना किरदार निभाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। कैमरामैन हरीश गुजेटी के साथ मैं पत्रकार कमलेश हुआ।